Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of chemistry class 12. So आज के एपिसोड नंबर 1 से हम केमिस्ट्री क्लास 12 के रिवाइंड वर्जन 2.0 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड फ्रॉम एपिसोड नंबर 1 वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट जो हमारे पास पहले की हमने तीन स्टेट पढ़ी हुई है कि एनीथिंग या जो हमारे पास मैटर होता है उसके थ्री स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस. तो इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड कुछ थ्योरीज को कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट एक्सिस्टेंस ऑफ मैटर as solid, liquid or gas depends upon net effect of intermolecular forces and thermal energy. अगर जो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है तो तीनों की प्रॉपर्टी में फर्क होगा. उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो सॉलिड में होगा वो ज़्यादा होगा, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होगा और गैस में नेग्लेजिबल होगा क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती. इसी वजह से गैस जो है वो एक जगह नहीं रहती है, गैस एक्यूमुलेट हो जाती है एक पूरे. अगर हम एक वैक्यूम में उसको एक्यूमुलेट करें तो वो एक थोड़े थोड़े जगह पर रहने के बजाय पूरे जो है एक रूम में अगर गैस हो then it will accumulate to each and every place of that room. So solid have definite mass, volume and shape. They have a rigid body and they are incompressible, rigid and intermolecular forces are strong. Solids को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि रिजिड बॉडी होती है. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इतना हमें कंप्रेस नहीं करने देते, इतना स्पेस नहीं होता कि वो कंप्रेस हो जाए, टाइटली पैक्ड होते हैं. The solids can be classified into two categories, that is crystalline solid and amorphous solid. अब ये दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, और ये दोनों डिपेंड करेंगे इंटरमोलेकुलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैसे अरेंज है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हमारे पास होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक ऑर्डर से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एंड आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं इसके, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, क्योंकि वो एक सिंपल पैटर्न, एक सेम पैटर्न, लॉन्ग ऑर्डर पैटर्न, यानी कि बहुत लॉन्ग रेंज तक वही पैटर्न रिपीट होता जाएगा. सो दे मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर. दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अब जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो आगे कैटेगराइज होते हैं और चार पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड मोलेकुलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स. अब मोलेकुलर सॉलिड्स में हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, यानी कि जो वैंडर वॉल्स फोर्सेस लगती हैं उसकी वजह से ये मोलेकुलर सॉलिड्स यानी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपस में. जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है कि H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो साथ बॉन्डेड है, इसी वजह से मोलेकुलर सॉलिड या वाटर बन पाता है. यहाँ पर हमारे पास सॉलिड्स की बात हो रही है तो हम लेंगे NH3 अमोनिया एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन हो, यानी कि आइस में भी जो इंटरेक्शन होता है H2O, सॉलिड H2O, वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही होता है. नेक्स्ट वी हैव मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर में ना होकर आयंस में होते हैं, यानी कि चार्ज मेटल आयंस में होते हैं. अब जो सी में, जो हमारे पास सी में हमें सॉल्ट मिलता है, सी में हमें जो सॉल्ट मिलता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड. NaCl जो हमें डायरेक्टली सी के पास मिलता है, that have free electrons. The positively charged canals and electrons hold ions together is called metallic bond. जो Fe का होता है, आयरन का होता है, कॉपर का होता है या सिल्वर के जो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, कि Na और Cl में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो दैट deficiency of electron will positive and negative charges and they will form मेटालिक सॉलिड्स. मेटल से बनते हैं, यहाँ मेटल से बनते हैं क्योंकि मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन का
अगर इंटरेक्शन हो जाए तो देन इट विल बी इफेक्टिव. नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. अब कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. एग्जाम्पल इसके हमारे पास डायमंड, सिलिकॉन, कार्बाइड एंड ग्रेफाइट आते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट हमारे पास नॉन मेटल है एंड दैट विल, उसकी भी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, क्योंकि ग्रेफाइट में अगर हमने एक नोटिस किया हो तो डायमंड और ग्रेफाइट में यही फर्क था कि डायमंड में भी एक सिंपल स्ट्रक्चर था, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर था, और ग्रेफाइट में भी स्ट्रक्चर था, बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर एंड डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर. अब आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस बॉन्डेड थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स. अब जो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कूलाम का फोर्स लगता है एंड दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक सॉलिड को फॉर्म कर देते हैं. सिंपल स्ट्रक्चर हमारे NaCl का स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है. And MgO, ZnS, etc. are also taken example of this ionic solids. अब सॉलिड की दूसरी टाइप है एमॉर्फस सॉलिड्स, और वी कैन से स्यूडो सॉलिड्स बिकॉज, और इसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं बिकॉज इसकी है शॉर्ट रेंज, क्योंकि उसकी थी लॉन्ग रेंज, इसकी है शॉर्ट रेंज, और शॉर्ट रेंज होने के कारण ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर है. इसकी वजह से ये अपनी लॉन्ग ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाता. सो examples of it are glass, rubber, plastic, and they have a tendency to flow through very slowly. And glass panes are used to fix windows or doors of both building are found to become thicker at the bottom because the glass flows through slowly and makes the bottom portion thicker. क्योंकि ग्लास को अगर हम लगाएंगे या अब हम रबड़ को भी लगाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद रबड़ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रबड़ फ्लो कर सकता है. एंड प्लास्टिक कैन आल्सो बी सेम कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टल लैटिस. द ज्योमेट्रिकल फॉर्म consisting only a regular array of points in a space is called lattice और space lattice. क्योंकि जो लैटिस हमारे पास है वो अगर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, उसके एजेस पर जो हमारे पास एटम्स होंगे जो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ लैटिस. क्यूबॉइडल लैटिस भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर लैटिस भी हो सकता है, और एनी लैटिस कैन फॉर्म विद अ ज्योमेट्रिकल shape. A crystal lattice is a pattern of points representing the location of these motifs. The scaffolding is a space lattice on which two-dimensional patterns have been developed by placing structural units is on set of points. The structural unit is called basis or motif. ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हो गया. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. अब यूनिट सेल जो हमारे पास है, बिकॉज अब सेल की बारी आती है तो हमें ह्यूमन बॉडी याद आती है. ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? दैट इज सेल. स्ट्रक्चरल बिल्डिंग यूनिट है हमारे पास, उसी से सब ऑर्गन्स बने हैं, पूरी बॉडी उसी से बनी है, तो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक हमारे लिए एक सेल है. तो ऐसे ही हमारे पास एक मैटर में जो हमारे पास सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. अब यूनिट सेल हमारे पास अगर है तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice which is represented in different direction generates the entire lattice. अगर cuboidal lattice है तो उसके छोटे छोटे parts होंगे and that represent the one unit cell individual. अब unit cell के भी कुछ types हैं based upon the parameters of unit cell. Length जो ABC से वेरी करेगी, और जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा से वेरी करेंगे, और उसी तरह के हमें 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखने को मिलेंगे. These are called crystal system because any crystalline solid must belong to any one. क्योंकि इन्हीं सात जो बेसिक स्ट्रक्चर से
काफ़ी सारे स्ट्रक्चर निकलने वाले हैं। देर आर 14 लैटिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल लैटिस, और इसी को हम कहेंगे ब्राविस लैटिस। 7 जो लैटिस हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम से, इसी को हम कहेंगे ब्राविस लैटिस. So I hope these total 8 terms you have to prepare and study. This total 8 definitions will have the great impact on this chapter. अगर ये अच्छे से समझ आ गई, then it will very easy to learn the next episode, understand the next episode and next topics from this chapter. So episode 1 को करते हैं यहीं खत्म. So I hope you all will understand the topics, the 8 definitions covered in this video. So thank you so much and keep studying.